हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। और देखिए, इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में हमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स। आपको जो सीरीज देख रहे हैं आप, और इसमें जो ये वन देख रहे हैं ये इसका फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1+2 इसका ये सेकंड टर्म है, और 1+2+3 ये इसका थर्ड टर्म है। सिमिलरली 1+2+3+4 ऐसे फोर्थ टर्म है। फिफ्थ भी आप समझ ही गए होंगे, 1+2+3+4+5 ऐसी टर्म इसका 5 बन जाएगा। तो आपको ने गेस तो कर ही लिया होगा सर, जब आप इसका nth टर्म लिखेंगे मतलब सभी नेचुरल नंबर का हमें सम लिखना है, और हम नहीं जानते वो कहाँ पे एंड हो रहा है। तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें टर्म 1 को भी ऐड करना है, टर्म 2 को भी ऐड करना है, टर्म 3 को भी ऐड करना है, टर्म 4 को भी ऐड करना है, और ऐसे करते करते हमें टर्म एंड तक का एडिशन करना है। पर माय डियर स्टूडेंट्स, टर्म 1 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन टर्म 2 का वैल्यू आप देखेंगे तो 1+2 है, जिसे हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, जो इन दोनों का सम होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड टर्म में 1 और 2 का सम निकाला है। ऐसी जो थर्ड टर्म आप देख रहे हैं 1+2+3, बच्चों जब इसको भी ऐड किया जाएगा तो बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये भी इस थर्ड टर्म का सम ही होगा। सिमिलरली जिस फोर्थ टर्म को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं तो ये मुझे यहाँ से 10 दे देगा, क्योंकि मैं 1+2+3+4 को ऐड करूंगा तो 10 आएगा। सिमिलरली सर जब आप नेक्स्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको 15 मिल जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे सर, हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबका समेशन करना पड़ रहा है। तो बच्चों एक बात बताइए, जो मेरे पास लास्ट टर्म है टी एन टर्म, और टी एन टर्म देखिए अभी मैंने आपके सामने मेंशन करी, ये नेचुरल नंबर है जो कंटिन्यूसली जा रहा है, और ये टी एन टर्म है। इसका मतलब आप बोलेंगे सर ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, राइट। और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? तो सर सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसको मैं देखिए यहाँ पे मेंशन करके बताता हूँ। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जो टी एन आएगा वो सम आएगा, और वो सम आएगा किसका? नेचुरल नंबर का, या 1+2+3+4 कहाँ तक? एन तक। अब आप देखिए इसका समेशन का फॉर्मूला आपने एपी में भी सीखा होगा इसको। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जब इस क्वेश्चन को अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया, तो हमें करना क्या है सर, हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एडिशन करना है इस पूरे क्वेश्चन का। और एडिशन हम तभी कर सकते हैं सर जब हमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से जो टी एन टर्म निकाल के लाया हूँ बच्चों, वो मेरे पास आई है n+1 और अपॉन में 2। और ये टर्म जो है बेटा वो इन सभी टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी भी टर्म्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इन सभी टर्म को ये रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी इन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से आप फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड भी। अब आपको करना क्या है, आपको इन सभी टर्म का सम निकालना है। तो इसका मतलब चलिए इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। तो जो हम टी एन निकाल के लाए हैं बच्चों, और टी एन हमारे पास में आया है n+1/2। तो सर हम एक काम करते हैं, इस टी एन का समेशन कर देते हैं, इसके अंदर सभी टर्म ऐड हो जाएगी। तो जब हम समेशन ऑफ टी एन लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि उसमें टर्म 1 भी ऐड हो रही है, टर्म 2 भी ऐड हो रहा है, टर्म 3 भी ऐड होगा, 4 भी ऐड होगा, ऐसे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऐड हो जाएंगी, राइट। तो देखिए आपके पास में जो टी एन टर्म निकल के आ रहा है, हम इस पे भी समेशन लगा देते हैं। तो सर ये बन जाएगा n+1 होल डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1/2 अगर मैं बाहर करता हूं तो पहला समेशन मुझे n² का मिलेगा, फिर 1/2 फिर से कॉमन निकाल के समेशन करते हैं तो सर हमें n मिल जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों, आपको समेशन ऑफ जो टी एन निकालना है वो समेशन ऑफ टी एन समेशन ऑफ n² का निकालना है बेटा, और +1/2 समेशन ऑफ n निकालना है। तो चलिए दोनों बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होना चाहिए, n+1 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6, ये आपको पहला फेज मिलेगा। ऐसी समेशन ऑफ नेचुरल नंबर जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा n+1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
और ये फॉर्मूला इसको। अब आप चाहें तो पूरे से 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, आप पूरे से चाहें तो n+1/2 भी बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप कॉमन निकाल के बाहर करते हैं बेटा, तो आपको अंदर क्या बच जाएगा? तो सर अंदर हमें बचेगा 2n+1, चूंकि n+1/2 बाहर जा चुका है तो अपॉन में 3 रहेगा, और ये पूरी टर्म ही बाहर जा चुकी है, तो देखिए बच्चों यहाँ प्लस का 1 रहेगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें आगे क्या मिलेगा, 1/2 तो ऑलरेडी हमने कर्ली ब्रैकेट के बाहर कर रखा है, अभी भी उसको बाहर ही रहने देते हैं। तो सर हमें यहाँ से मिलेगा n+1/2, और इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इस टर्म को, तो यहां से मिल जाएगा बेटा 2n प्लस का 4, ओके, अपॉन में 3। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में 2 कॉमन निकाल के इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1/2 n+1, और 2 जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो n+2 बचेगा और नीचे आपको 3 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो समेशन ऑफ बच्चों Tn निकल के आ जाएगा आपका 1/6 n+1, और आप चाहें तो इसको अंदर इंटू भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां से इस इंटायर एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व करा तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, दैट इज आर द फाइनल रिजल्ट। इस प्रकार से हम पूरी सीरीज का समीशन इस तरीके से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं।